हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 4 वे लाइक्रा 36 साइज लोअर का पैटर्न। तो सबसे पहले इसकी लेंथ रखेंगे 35 इंच और इसका जो आसन रखेंगे वो रखेंगे 9.25 इंच और जो हमारे पास मोरी है उसके सामने की रखेंगे 5 इंच, यानी 9 इंच मोरी हमारी तैयार आएगी। तो सबसे पहले लंबाई का पर निशान लगाएंगे 35 इंची, क्योंकि इसमें 1.5 इंच की बेल्ट डलती है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन में जाता है, तो 35 इंच हमारी लंबाई तैयार आएगी। अब आसन के लिए निशान लगाएंगे 9.25 इंच पर। और ये जो हम पैटर्न काट रहे हैं ये 4 वे लाइक्रा का बच्चे का पैटर्न है 36 साइज का। और यहाँ भी 9.25 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों को मिला देना है। और इसी की सहायता से आप 34 या 32 साइज का पैटर्न भी काट सकते हो, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको 32 साइज़ का पैटर्न बनाकर दिखाऊंगा और उसके बाद 34 साइज़ का। तो जो जांग होती है हमारी उसको भी हम 9.25 इंच ही रखेंगे। और एक बात और ध्यान रहे, जो हमारा ऊपर का जो बैक होती है, जैसे हमारा 36 साइज़ है तो उसकी चौड़ाई 36 होनी चाहिए। और जो तैयार आएगा तो उसमें 4 इंच मार्जिन में जाने के बाद 32 इंच रह जाएगा। तो यहाँ से भी हमें पहले 9.25 इंच पर ही निशान लगाना है और 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो अब यहाँ से हमारा 36 इंची यानी 35 इंच तैयार आ जाएगा और इस निशान को मिला देंगे। और इस निशान को मिलाने के बाद यहाँ से शेप देनी है, 1 पौन इंच का निशान लगाकर इसमें शेप दे देनी है। इसके बाद जो ऊपर से हमारा जो पॉइंट गिराया जाता है, जो एल एक्सएल साइज़ या एम साइज़ में 1 इंच होता है, ये हमारा 32, 34, 36 में पौन इंच गिराते हैं। तो यहाँ से पौन इंच नीचे की तरफ पॉइंट गिराना है। तो यहाँ से हमने इस निशान पर भी मार्किंग कर दी है। अब हमें नीचे 35 इंच पर जो निशान लगाया था, एक बार यहाँ से आसन से नापेंगे, ये आएगा हमारा 25.25 इंच। इसी तरीके से 5 इंच आगे की तरफ हम 25.25 इंच पर एक निशान और लगा देंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और इसके बाद शेप पट्टी की सहायता से इसमें हमें शेप देनी है। तो चलिए यहाँ से हम इस निशान को मिला देते हैं। ये जो पैटर्न कट रहा है बहुत ही इजी पैटर्न है। तो इस निशान को 5 इंची पर एक निशान लगाना है। जो हमारे सामने की जो मोरी होगी वो 5 इंच रहेगी, तो हमारी 10 इंच यानी 9.5 इंच तैयार आ जाएगी। अब हमें शेप पट्टी से शेप देनी है। जो बाहरली साइड है ये, इसमें गहराई ज़्यादा है और ये जो अंदरली तरफ है इसमें गहराई कम है। तो हमें बच्चे की पैटर्न के लिए अंदर की तरफ से निशान लगाना है ताकि शेप कम हो। तो ये हमारे 36 साइज़ का फ्रंट तैयार है। अब हमें पॉकेट का निशान भी इसमें लगाकर दिखाना है। 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। इसके बाद 5 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट चढ़ जाएगी इस पर। अगर हमें डी पॉकेट बनाना है तो 2.5 इंच लंबा निशान लगाना है और 2.5 इंच चौड़ा निशान लगाना है, यानी 2.5 इंच साइड में लगाना है और 2.5 इंच नीचे की तरफ। इन दोनों निशानों को मिला देना है 2.5 इंच के हिसाब से। अब इसमें जैसे आसन में हमने 1 इंच का निशान लगाकर शेप दिया था, इसमें भी इसी तरीके से शेप देनी है और ये हमारी डी पॉकेट तैयार हो जाएगी। हम इसमें इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अगर हमें पैटर्न में कटिंग करेंगे तो हम साइड पॉकेट वाला पैटर्न इस पैटर्न की सहायता से नहीं काट सकते। तो चलिए अब हम इसकी साइडों से कटिंग करते हैं। जैसे हमने ऊपर ये निशान लगाया है डी पॉकेट का, एक पैटर्न हम अलग से बनाते हैं छोटा सा, 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा, और उसमें शेप दे देते हैं। तो जब हम इसकी निशान यानी मार्किंग करते हैं पैटर्न की लेयर पर, तो उस पैटर्न की सहायता से डी पॉकेट काट लेते हैं। और यहाँ पर हमें 2 सूत नीचे की तरफ निशान लगाकर इसको मिलाना है, ताकि ये जो हमारा सामना है ये जो है मोरी यानी अंदर की साइड से थोड़ा 2 सूत नीचे की तरफ रहेगा, तो शेप में बिल्कुल ठीक आएगा। तो यहाँ से हमारा 36 साइज का फ्रंट तैयार हो गया है। इसकी सहायता से अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो चलिए पैटर्न शीट पर इसको हम फैला देते हैं। इसको फैलाने के बाद सीधे सीधे नीचे मोरी की तरफ अगर आप 1 इंची का दबाव लोगे तो हमारी मोरी आएगी 9 इंच तैयार। अगर आप 1.5 इंची का दबाव लोगे तो मोरी आएगी 9.5 इंच तैयार।
तो हमें इसमें मोरी 9 लेनी है, सॉरी 9 इंच लेनी है। हमने 9.5 बताया था, क्योंकि यह बच्चे का पैटर्न। तो यहाँ से ऊपर जो है हमारा 2 इंच पर निशान लगाना है। हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ खिसका कर पैटर्न को 2 इंच पर तैयार करेंगे और इसे फीते की सहायता से निशान को मिला देंगे। और इसी तरीके से जो शेप पट्टी बाहर की अंदर की साइड से शेप दी थी, बैक में भी इसी तरीके से शेप दे देंगे और स्क्वायर या फीते की सहायता से इस निशान को मिलाएंगे। जिस निशान जो हमारा आसन का निशान है, लास्ट तक मिला देंगे इसको। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे बैक का आसन होता है उस सामने के आसन से 1 इंच बढ़ाना है, नीचे की तरफ 1.25 इंच बढ़ाना है और सबसे नीचे जाएगा तो 1.5 इंच बढ़ जाएगा। इस तरीके से अब हम 1 इंच और 1.25 इंच और 1.5 इंच को इस तरीके से मिलाना है, ताकि हमारी जो शेप रहे वो जिस तरीके से हमने फ्रंट में शेप ली थी उससे थोड़ी सी गहराई देकर बैक में हमें शेप देनी है। अब जो हमारी बैक होती है वो आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ानी है। तो 1 इंच हमारा 1.25 इंच हमारा सामने पहले से ही नीचे था और आधा इंच बढ़ाने के बाद यानी 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर डी पॉकेट के किनारे पर मिला देना है और इस निशान को ऊपर मिला देना है। तो अब ये हमारा जो पैटर्न है बैक का ये तैयार हो गया है। यानी जो ये साइड बची हुई थी इस साइड पर भी हमें मार्किंग कर देनी है। अब ये हमारा जो है बैक जो है मार्किंग होकर तैयार हो गई है। अब हम इसे कैंची की सहायता से कटिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ से कैंची की सहायता से कटिंग करते हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास ये 36 साइज़ का जो बैक है इसका पैटर्न कट कर तैयार हो गया है। सामने का हमने आपको काट कर दिखाया ही है। तो ये दोनों पैटर्न हमारे यानी 36 साइज़ का पैटर्न तैयार हो गया है। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 32 साइज़ का पैटर्न। तब तक के लिए नमस्कार।